देश में एक दिन में टीकाकरण के पिछले सारे रिकॉर्ड टूटे, बना नया रिकॉर्ड। कल एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा डोज लोगों को दी गई। टीकाकरण का कुल आंकड़ा पहुंचा 63 करोड़ के पार। पीएम मोदी ने टीकाकरण अभियान को सफल बनाने वालों को बधाई दी। ट्वीट कर कहा, रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ, एक दिन में 1 करोड़ टीकाकरण महान उपलब्धि। देश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर जानकारी दी। कहा, स्वास्थ्य कर्मियों का अथक परिश्रम और पीएम मोदी का सबको वैक्सीन मुफ्त देने का दृढ़ संकल्प रंग ला रहा है। महाराष्ट्र टीचर फेडरेशन ने एबीपी न्यूज से कहा, 5 सितंबर तक राज्य के सभी टीचर्स का वैक्सीनेशन होना नामुमकिन। सभी जिलों के कलेक्टर को भेजा गया है सरकारी सर्कुलर, जिसमें सभी वैक्सीनेशन के लिए 5 सितंबर की समय सीमा तय की गई है। देश में एक दिन में कोरोना के 44,658 नए केस दर्ज, 496 लोगों की जान गई। केंद्र सरकार पहले ही सतर्क कर चुकी है कि सावधानी से त्योहार मनाएं, दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। केरल में काबू में नहीं आ रहा कोरोना, लगातार दूसरे दिन 30,000 से ज्यादा नए केस आए, 162 मरीजों की मौत। राज्य सरकार ने कहा, बाहर तो बाहर, घरों में भी मास्क लगाकर रहे लोग। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना से नहीं हुई एक भी मौत, 24 घंटे में 46 नए मरीज मिले। एक्टिव केस अभी सिर्फ 412। दिल्ली में 1 सितंबर से फिर खुलेंगे स्कूल कॉलेज। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ऐलान, 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की इजाजत। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी, ऑनलाइन क्लास भी जारी रहेगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली में स्कूलों के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी होंगी। कोरोना नियमों का पालन करना होगा, टीचर और स्टाफ को वैक्सीन लगवाना अनिवार्य होगा। मुंबई में अनलॉक के बाद फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 397 नए केस मिले, तो अब तक 128 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों की भी पुष्टि। मुंबई में फिर बढ़ते संक्रमण की वजह से अब तक 24 बिल्डिंग हो चुकी है सील। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री बोले, तीसरी लहर से लड़ने की पूरी तैयारी है। मुंबई की मेयर ने कहा, तीसरी लहर से बचना है तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें लोग। मुंबई में कोरोना टेस्ट के बाद फर्जी आरटीपीसीआर सर्टिफिकेट देने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 700 रुपए में बनाता था कोविड नेगेटिव की झूठी रिपोर्ट, 3 महीने से कर रहा था फर्जीवाड़ा। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही, देहरादून को ऋषिकेश से जोड़ने वाली रानी पोखरी पुल टूटा। हादसे के वक्त पुल से गुजर रही थी कई गाड़ियां। मौसम विभाग ने केरल में भारी बारिश की आशंका जाहिर की, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 6:25 पर जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर को देश को समर्पित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज 3 दिनों के अहमदाबाद दौरे पर जाएंगे। कई विकास और जन कल्याण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह 9 बजे देश में बनाए गए निगरानी पोत विग्रह को कोस्ट गार्ड में शामिल करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यूपी दौरे का तीसरा दिन, आज गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति। कल लखनऊ के पीजीआई में दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के त्रिपुरा दौरे का दूसरा और आखिरी दिन, आज उदयपुर के त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा करेंगी। इसके अलावा कई कार्यक्रम। कल सीएम बिप्लब देब से हुई थी मुलाकात। दिल्ली के मुख्यमंत्री आज मयूर विहार फेज 1 फ्लाईओवर के क्लोवर लीफ का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली और नोएडा के बीच सफर और होगा आसान। दिल्ली सरकार की कैबिनेट की आज सुबह बैठक बुलाई गई। सीएम केजरीवाल की मौजूदगी में हो सकते हैं कई अहम फैसले। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को लेकर घमासान जारी। दिल्ली आकर फिर राहुल गांधी से मिले सीएम भूपेश बघेल। करीब 3.5 घंटे चली मुलाकात। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रही।
राहुल गांधी से मिलकर भूपेश बघेल बोले, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने बघेल से 2.5 साल सीएम के फॉर्मूले का सम्मान करने की बात कही है। राहुल गांधी अगले हफ्ते 2-3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल का दावा, राहुल गांधी को विकास कार्यों को देखने के लिए न्योता दिया गया। छत्तीसगढ़ के 5 मंत्रियों समेत 55 कांग्रेस विधायक अभी दिल्ली में ही मौजूद। कल सभी ने पार्टी मुख्यालय में केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। प्रदेश प्रभारी पूनिया से मिलकर राहुल से मिलने का समय मांगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पूनिया फिर बोले, बघेल और सिंहदेव में कोई मतभेद नहीं, राज्य सरकार को कोई संकट नहीं। 2.5 साल सीएम के फॉर्मूले पर अड़े हैं टीएस सिंहदेव। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल से नाराज चल रहे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान, कहा पार्टी जो आदेश देगी वो मानूंगा। चलिए अब कुछ और सियासी खबरें पहुंचाएं तेज रफ्तार। पंजाब में कांग्रेस आलाकमान के फैसले के बाद भी सिद्धू बनाम कैप्टन जारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू की धमकी, अगर फैसले लेने की खुली छूट नहीं मिली तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। सिद्धू के बयान पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत बोले, उन्होंने जिस संदर्भ में ऐसा कहा है अभी नहीं पता उनको। अगर फैसले लेने की छूट नहीं होगी तो किससे होगी। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। बोले, सभी लोग एक दूसरे को साथ लेकर चलने का प्रयास करें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया जाए। पंजाब में मलविंदर सिंह माली नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार पद से हटाए गए। कश्मीर पर दिया था विवादित बयान। बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बग्गा ने माली के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत की थी। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में यूपी चुनाव को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बड़ा दावा। बोले, हम इस बार कुल 400 सीटें जीतेंगे। योगी सरकार के खिलाफ लोगों में है गुस्सा। चाचा शिवपाल यादव के विलय वाले बयान पर बोले अखिलेश, अभी पार्टी के विलय का समय नहीं, चुनाव में छोटे दलों के साथ करेंगे गठबंधन। चाचा का पूरा सम्मान करती है समाजवादी पार्टी। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में ही शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए हम तैयार हैं, सम्मान मिला तो विलय भी कर लेंगे। बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, यूपी में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। योगी सरकार से प्रताड़ित ब्राह्मणों ने लिया है मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प। क्या भतीजे आकाश आनंद है मायावती के उत्तराधिकारी? इस सवाल के जवाब में सतीश मिश्रा बोले, ये बात क्यों हो रही है? अभी तो 20 साल और मायावती पार्टी को दिशा निर्देश देंगी। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में सतीश चंद्र मिश्रा से पूछे सवाल पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अभी मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं, उत्तराधिकारी पर कोई फैसला नहीं हुआ है। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का ऐलान, यूपी चुनाव में हमारी पार्टी की अहम भूमिका होगी, बीजेपी की हार सुनिश्चित है। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का बीजेपी पर निशाना। एबीपी न्यूज के मंच से कहा, यूपी चुनाव में तालिबान करेगी बीजेपी, तालिबान के बहाने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश। ओवैसी ने कहा, यूपी में 100 सीट पर चुनाव लड़ने की है तैयारी। ओम प्रकाश राजभर से बातचीत चल रही है, चंद्रशेखर से बात करेंगे। बीजेपी विरोधी दल हमसे बात नहीं करते। बीजेपी की बी टीम बताने को लेकर भी ओवैसी का जवाब, कहा, सभी दलों के लिए मैं लैला बन गया हूं। क्या मेरे ध्रुवीकरण से बीजेपी 300 सीट जीती थी? मायावती अपने वर्ग की बात करती हैं, अखिलेश वाई की बात करते हैं, एम को भूल जाते हैं। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान मुद्दे पर ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, सरकार वहां अपने हथियार छोड़ आई, वेट एंड वॉच नीति ठीक नहीं। मोदी जी गले लगाना और झप्पी देना बंद करें, नई विदेश नीति की जरूरत है। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का दावा, यूपी चुनाव में बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे, धन के नाम पर नहीं मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी का राम मंदिर कार्ड नहीं चलेगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर का ऐलान, बीजेपी से किसी हाल में गठबंधन नहीं करेंगे। ओवैसी लीडर हैं, लोडर नहीं, उभरते हुए नेता हैं, उन्होंने हमारे साथ होने का भरोसा दिया है। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में ओपी राजभर से जब पूछा गया कि योगी, अखिलेश और मायावती में से बेहतर सीएम कौन है, तो राजभर ने जवाब देते हुए मायावती का नाम लिया।
एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत बोले, तीनों कृषि कानून रद्द होने तक आंदोलन चलता रहेगा। हम किसी पार्टी का चुनाव प्रचार नहीं कर रहे, लखनऊ का करेंगे घेराव। राहुल गांधी का लगातार मोदी सरकार पर प्रहार, अब ट्वीट कर लिखा, मित्रीकरण की सुनामी न रोजगार है न आने वाले सालों में होगा, तो आरक्षण का क्या मतलब। कृषि कानूनों को लेकर भी राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार को घेरा। ट्वीट में लिखा, खेत को रेत नहीं होने देंगे, मित्रों को भेंट नहीं देने देंगे, कृषि विरोधी कानून वापस लो। आगरा की जहरीली शराब कांड को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से पूछा सवाल, बोली जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत हो गई, शराब माफिया पर क्यों नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। समाजवादी पार्टी से बीएसपी में गए पूर्व कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी की होगी घर वापसी, आज फिर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगी अंबिका। 2017 के यूपी चुनाव से पहले बीएसपी में चले गए थे। मुंबई में केंद्रीय नारायण राणे के घर के बाहर प्रदर्शन करने वाले शिव सैनिक मोहसिन शेख को मिला प्रमोशन, शिवसेना ने अपनी युवा सेना का सह सचिव बनाया। तालिबान के राजनीतिक आयोग का डिप्टी चीफ शेर मोहम्मद अब्बास आज अफगानिस्तान की जनता को संबोधित करेगा। सभी समुदाय के काबिल लोगों को नई सरकार में जगह देने का तालिबान का दावा, चीन को पुराना दोस्त बताया। तालिबान का ऐलान, अफगानिस्तान के काबुल और प्रांतों के अस्पतालों की सभी महिला कर्मचारियों को फौरन काम पर लौटने को कहा गया। इस बीच तालिबान प्रतिनिधिमंडल ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के निदेशक की अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मदद की अपील की। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, काबुल एयरपोर्ट से लोगों को निकालने का अमेरिका मिशन 31 अगस्त की समय सीमा तक जारी रहेगा, अंतिम मिनट तक लोगों को निकाला जाएगा। काबुल एयरपोर्ट के पास आतंकी हमले को लेकर अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन का दावा, कहा हमले में केवल एक आत्मघाती हमलावर था, होटल के पास कोई दूसरा बम धमाका नहीं हुआ। काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट की जांच करेगा अमेरिका, सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन ने सैन्य नेताओं को अफगानिस्तान में आईएसआईएस के खिलाफ अभियान शुरू करने का अधिकार दिया। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर कल हुए धमाकों में 13 अमेरिकी सैनिक समेत 170 लोगों की मौत हुई। आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी, मरने वालों में तकरीबन 95 अफगान नागरिक। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए धमाके में 3 ब्रिटेन के भी नागरिक मारे गए, इनमें एक बच्चा भी शामिल, ब्रिटिश सरकार ने दी जानकारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।